हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन हमने अपलोड कर दिया था। यह एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशंस क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो आई थी जिसमें 4.1 का इंट्रोडक्शन समझाया था। उसमें क्या बताया था, 4.1 से पहले जितने कॉन्सेप्ट हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और इससे पहले जितने एग्जांपल्स थे 4.1 से पहले वो कराए थे। इसमें 4.1 सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट में 4.2 का इंट्रोडक्शन, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो 4.1 का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आपके पास पहले में ना देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, सब में चेक करो कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो बच्चों, जब जब आपसे बोले ना क्वाड्रेटिक चेक करना है, तो क्वाड्रेटिक में आपको कुछ नहीं करना कि ना आपको चेक करना है कि जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है क्या, अगर है तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे तो मैं लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को उठाओ, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब बच्चों देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इसकी इससे भी होगी तो ये हो गया 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब बच्चों मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, हमेशा याद रखना। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी इसके पीछे 2 है, यहाँ पे भी इसके पीछे 2 है। जब इक्वल में देखो सेम नंबर हो ना, इक्वल में और सेम साइन के साथ, तो कट जाएगा। सिंपल सा याद रखना। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, इसको यहाँ देखो, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक तो है। लिखोगे कैसे, कुछ नहीं करना, इसके आगे लिख देना कि इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन लिख देना, गिवन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ, जो बच्चों क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने कहा जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, 1। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको कहना है कि देखो ना, सीधा बात ये है कि पावर 2 आ रही है क्या, अगर आ रही है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे, इसके आगे बस ये लिख देना कि अगर पावर 2 है ना, तो आपको क्लियर है कि है। अब लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वजह से है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करके बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर मैं दूसरा कराऊंगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस एक्स, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये माइनस 2 इससे भी होगा, तो क्या हो गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आओ, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस इधर आके प्लस, प्लस इधर आके माइनस, इधर क्या 0। अब बच्चों देखो माइनस माइनस 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन अब इसे लिखोगे कैसे, तो कुछ नहीं, गिवन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ नहीं कहते बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसकी तरह दिखती है, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कैसे कहा, कुछ नहीं, x की हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ है, बस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो तो तुम समझ गए। एग्जाम में क्या लिखोगे, तो इसके आगे इसको देख के तुमने कहा है, तो तुम्हें संतुष्टि मिल गई कि है। एग्जाम में लिखने के लिए आगे ना ये वाली लाइन चिपका देना। ठीक है, ऐसे करना है, फटाफट नोट करो। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 3 का है x माइनस 2, और इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, और इधर कितना है x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कैसे होता है, इसमें ना कुछ नहीं करना आपको, ये जो है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, ये जो है ना, ये इससे भी होगा और इससे, और साइन के साथ। तो जब x की x से होगी तो x स्क्वायर, जब x की 1 से होगी तो x, जब माइनस 2 की x से होगी तो माइनस 2x, और माइनस 2 की 1 से होगी तो माइनस 2। सिंपल, इसकी भी इससे होगी तो x की x से होगी तो x स्क्वायर, इसकी इससे होगी तो 3x, इसकी इससे होगी तो माइनस 1x, और इसकी इससे होगी तो माइनस 3। अब सबको इधर जाओ, सबको
तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, अब ये प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस माइनस का इधर आके प्लस, ठीक है। अब मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पे देखो x, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, x x x x, ठीक है। तो मैंने कहा देखो कितने हो गए, देखो सीधा देखो 1x माइनस 2x और यहाँ क्या दिखा है माइनस 3x प्लस 1x, बच गया क्या माइनस 2, यहाँ बच गया माइनस 2 और यहाँ बच गया 3। अब बच्चों देखो ना 1 और 1 कितने हो गए 2 और 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 2x माइनस 5x और 3 में से 2 गए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5 में से 2 गए तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही हो गया क्या। अब बच्चों मैंने कहा इस वाले को देख के आपको क्या समझ आया, क्या यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं भैया यहाँ तो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो बस लिख देना कि दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं, बस ये रीजन था। ठीक है, चौथे पे आओ। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या कह रहा है आपसे, चौथा क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इधर क्या बोला x इंटू एक्स प्लस 5, इधर क्या बोला x इंटू एक्स प्लस 5। तो बच्चों सेम ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, ये इससे भी होगा और इससे, तो x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू ये 1x, ये माइनस 6x और ये कितना हो गया माइनस 3, ये हो गया, ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, x स्क्वायर प्लस 5x, सबको इधर ले आओ 2x स्क्वायर। अब देखो एक में से 6 गए माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस 5x। अब बच्चों देखो ना 2x स्क्वायर और इसके पीछे क्या है 1, तो x स्क्वायर दोनों के पास है, तो सीधा सीधा 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। बच्चों कटता ना हमेशा सेम पावर वाले के साथ है, समझे, जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये आपस में कट सकते हैं। तो मैंने कहा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये आपस में कट सकते हैं, क्या है माइनस 5x, क्या बच गया माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2 में से एक गए तो एक तो बच गया, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वही तो क्वाड्रेटिक होता है। तो बस इसको लिख दो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फटाफट नोट करो। ठीक है, तो 4 हो गए, पांचवा करते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा ये है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 5 x प्लस 1 x प्लस 5 और इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो देखो इसकी इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो ये हो गया 2x स्क्वायर ये हो गया। अब देखो 2x की माइनस 3 से तो माइनस 6x, माइनस 1 की इससे माइनस 1x और माइनस माइनस प्लस 3, फिर ये इससे भी होगा x स्क्वायर, ये इससे भी होगा x, ये इससे भी होगा 5x और ये इससे भी होगा 5। सबको इधर लाओ बच्चों, 2x स्क्वायर 6 1 माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया माइनस और माइनस, ठीक है। अब मैंने कहा 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया। अच्छा सेम पावर को देना है, तो यहाँ क्या आ गया, अब देखो यहाँ क्या बचा माइनस 7x। अच्छा सेम पावर में और क्या है x और माइनस 1x माइनस 5x, यही तो है। और क्या बच गया, तो मैंने कहा यहाँ पे ये 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 5। अब 3 में से 5 गए तो सीधा सीधा लिखो ना 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों देखो 2 में से एक गए 1x स्क्वायर और माइनस 7 माइनस 1 माइनस 5, तो 7 5 12 1 13x और ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये हो गया क्या, तो मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो बस वही कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। बच्चों देखो आपको ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, तो
फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना, ठीक है, जिसको फास्ट लगे, और जिसको स्लो लगे वो फास्ट करके देखो। बच्चों बात ये है ना कि ये जो है ना एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है, और प्रैक्टिस से पहले इंट्रोडक्शन मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेशन करिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करो। ये था 5वां क्वेश्चन था, 4 और बचे, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन ये रहा, क्या दिखा हुआ है? छठा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो तो सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, इससे ये कट गया। अब जरा ध्यान से देखो, 3x और 4x कितना हो गया? 7x, माइनस 4 और 1, तो माइनस 4 में से एक गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों इसकी डिग्री 2 है? नहीं, तो बस सीधा सीधा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड as ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है बच्चों, फटाफट नोट करो। ये f वाला पार्ट था, 2 और बचे हैं, ठीक है। अब देखो f हो गया। अब इस वाले को देखो, इस वाले को क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब पता है? a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है, ये b है, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक बार x का स्क्वायर कर दो और इसके साथ, और एक बार 2 का स्क्वायर कर दो, और ये किसके बराबर है? तो ये हो गया 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे हो गया। अब तो क्या है? x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर और 4 3 12, तो ये हो गया 12x, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, इनको इधर ले आओ, x क्यूब। अब देखो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आके माइनस 2x स्क्वायर और ये इधर आके प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो ना, एक बात बताओ बच्चों, आगे ना मैं करता ही नहीं, मैं आगे करता ही नहीं, पता है क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो मैं सीधा सीधा ये बोल देता कि इसकी जो डिग्री है ना, इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना तो ये क्यूबिक है। लेकिन उसने पूछा था क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो नहीं, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों भाई? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3, फटाफट नोट करो, ठीक है। अब ये लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं, h वाला। ये क्या लिखा हुआ है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, और इधर a माइनस बी का होल क्यूब। बच्चों पहले ना आप a माइनस बी का होल क्यूब समझो, ये होता है a का क्यूब, ठीक है। अब बच्चों देखो ना, आप जहां जहां b है ना, b की जगह माइनस b रखो और सीधा सीधा प्लस का फॉर्मूला लगाओ, प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व भी तो करना है, तो मैंने कहा a क्यूब प्लस, अब देखो माइनस b का क्यूब, तो यहाँ क्या आ गया? माइनस b क्यूब। अब देखो माइनस, तो ये क्या हो गया? माइनस 3a स्क्वायर b। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया प्लस 3a b स्क्वायर। तो a माइनस b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला बन गया। कुछ नहीं किया बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने ना, मैंने कहा माइनस का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा मेरे को प्लस का तो याद है, तो प्लस के फॉर्मूले में मैंने b को माइनस के साथ रख दिया, ये मिल गया फॉर्मूला। इसको लगाओ, तो क्या लगा हुआ है? a क्यूब माइनस b क्यूब, तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3 इंटू
एक्स का स्क्वायर इंटू बी, और बी कितना है 2, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, और ये हो गया 3 2 ज़ा माइनस 6x स्क्वायर 4 3 ज़ा प्लस 12x, ठीक है। अब इसको इधर दो तो देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, ठीक है। 12x और ये, तो ये हो गया माइनस 13x, 8 और 1, ये क्या हो गया 9, इसके बराबर आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो हाँ जी भाई ये क्वाड्रेटिक है, समझे क्या। ऐसे करना, तो ये फर्स्ट पार्ट फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम से ना आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। बस आपसे एक है कि जो भी है ना उसको रिप्रेजेंट कर दो क्वाड्रेटिक में, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट कर दो। सॉल्यूशन हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। आओ, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो कुछ इसकी लेंथ होगी और कुछ इसकी क्या होगी ब्रेथ, मानते हो इस बात को। अब कह रहे हैं जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना उसका एरिया है 528, तो बच्चों किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मानते हो इस बात को। अच्छा, अब क्या बोला उसने कि लेंथ और ब्रेथ तो नहीं पता, लेकिन उसने कहा है कि जो भी उस रेक्टेंगल की लेंथ है ना, जो भी उस रेक्टेंगल की लेंथ है ना वो एक ज्यादा है उसके ब्रेथ के ट्वाइस के। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, ब्रेथ मान लो। तो मैंने कहा मान लो जो ब्रेथ है वो है x मीटर्स, ब्रेथ कितनी हो गई x मीटर्स। अब उसने कहा जो भी लेंथ है ना तुम्हारी, जो भी तुम्हारी लेंथ है वो ब्रेथ का कर दो डबल, तो ब्रेथ का क्या कर दो डबल, तो ब्रेथ ये थी, इसका कर दो डबल, और इसका जब तुमने डबल कर दिया ना तो उसमें एक जोड़ दो, कितना जोड़ दो 1, तो असल में जो लेंथ है क्या वो इतनी आ गई, क्या लेंथ इतनी आ गई। उसने कहा कि ब्रेथ अगर तुम्हारी x है तो लेंथ पता है कैसे आएगी, ब्रेथ को डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो, आ गई क्या। अच्छा, तो ये आ गई ब्रेथ, ये क्या आ गई लेंथ, और एक बार बच्चों लेंथ और ब्रेथ मिल गई तो एरिया तुम्हें कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। इसके आगे तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ये बताओ तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, किसके बराबर है 528 के। अब ये बताओ लेंथ कितना है, तो है लेंथ है तुम्हारा 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x, किसके बराबर 528। अब सॉल्व करो बच्चों, ये x इससे भी जाएगा तो ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 528, ऐसे कह सकता हूँ क्या। अच्छा, अब 528 को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या आपको समझ आया। तो मैंने कहा कि ये जो भी क्वेश्चन था क्या मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे जो x है ये इसकी ब्रेथ है। अब इसे सॉल्व करना अभी नहीं, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी आपको यहीं तक छोड़ देना था। फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 देखो, पार्ट नंबर 2 ये रहा, पार्ट नंबर 3 ये रहा। पार्ट नंबर 2 में क्या बोला आपसे, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है जो पॉजिटिव होंगे, और इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स का मतलब होता है बच्चों, इंटीजर्स का मतलब होता है जो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा पॉजिटिव चाहिए तो ये सब हटा दो। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, मतलब 1 2 3 इन सब की बात हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव समझो ना, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगला। जैसे मैंने कहा 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, ये मतलब होता है। तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि कुछ मत करो, 1 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो 1। अब देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो मैंने कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं कहता हूं जो फर्स्ट इंटीजर है उसको बोल दो x, तो जो सेकंड इंटीजर होगा उसको इसमें एक जोड़ोगे तभी तो आएगा। तो जो सेकंड इंटीजर है, सेकंड इंटीजर वो कितना हो गया
x प्लस 1। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर एक नंबर दो है तो अगला क्या होगा 3, एक नंबर 3 है तो अगला क्या होगा 4। भाई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है अगला, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। अब इनका कर दो प्रोडक्ट, तो कुछ मत करो, x इंटू एक्स प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो दे रखा है 306, तो सॉल्व करो, तो ये इससे भी होगा एक्स स्क्वायर, ये इससे भी होगा x, और ये कितना हो गया 306। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों उसने ना हमसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दो, हमने कर दिया, समझे, बस इतना ही था। अब इस पे आ जाओ, तो फटाफट आप इसे लिख लो, पहले मैं साइड होता हूँ फिर इसे समझाऊंगा। 3 देखते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक रोहन है और एक उसकी मदर है। तो बच्चों जो एज वाले क्वेश्चन है मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी करवाए थे, याद है, चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी, कोई नहीं दोबारा समझ लो। कह रहा है एक रोहन है एक उसकी मदर है। सबसे पहले ना आपको प्रेजेंट एज माननी चाहिए, तो दैट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स। अब उसने कहा है कि रोहन की जो भी एज है ना उसकी मदर उसकी एज से 26 ईयर्स ज्यादा है, तो रोहन्स मदर, जो रोहन की मदर है वो रोहन की एज से 26 ज्यादा है, तो ऐसे ही दिखाऊंगा ना 26 ज्यादा, ठीक है। अब कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, जब भी नाउ बोलेगा ना फ्रॉम नाउ तो प्लस कर दो, तो रोहन की अभी की एज कितनी है x, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कितना ऐड कर दूं 3, उसकी मदर की अभी एज है x प्लस 26, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कितना ऐड कर दूं 3, क्या हो गया x प्लस 3, और ये कितना हो गया x प्लस 29, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो किसके बराबर दे रखा है 360। दोबारा सुनो, ये हो गई प्रेजेंट एज। अब कह रहे दोनों में ना 3 साल ऐड करो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, और इनका जो मल्टीप्लाई है ना वो पहले से क्वेश्चन में 360 आएगा, सॉल्व करो। तो बच्चों देखो इसकी इससे भी होगी, तो जब इसकी इससे होगी तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसकी इससे होगी तो 29x, जब 3 की इससे होगी तो 3x, और जब 3 की इससे होगी तो 87, और ये कितना हो गया 360। तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया 32x, और प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 माइनस करो, तो 360 में से 87 माइनस करो तो 10 में से 7 गए 3, ये हो गया 5, और इधर आ गया 15 में से 8 गए तो 7, 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों उसने हमसे यही कहा था कि जो भी आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और छोड़ दो, क्योंकि सॉल्यूशन तो अभी आपने सीखा ही नहीं है, अगली एक्सरसाइज में सीखोगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसको यहाँ तक नोट करो और बस हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, और यहीं पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक ट्रेन है, ठीक है, और वो इतनी स्पीड जाता है किसी यूनिफॉर्म, मतलब देखो एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर को ट्रैवल करता है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो सबसे पहले दैट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो भी है ना उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम रहती तो नई स्पीड क्या हो जाती, नई स्पीड क्या हो जाती, नई स्पीड हो जाती जो भी है उसमें से कितना माइनस कर दो 8, ये हो जाती नई स्पीड। अब कह रहा है अगर ऐसा होता ना तो 3 घंटे ज्यादा लगते उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, उसी सेम डिस्टेंस को, मेरा मतलब है मैं ना पहले ना ज्यादा स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे जा रहा हूं तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो उसने कहा जब आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर को ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी स्पीड कम करते हो और इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा देते हो, तो बच्चों अगर स्पीड घटाओगे ना तो जाने का टाइम बढ़ जाएगा। तो जो टाइम बढ़ता है वो कितना बढ़ता है 3 घंटे सेम डिस्टेंस के लिए। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। तो आओ कैसे करोगे, तो मैंने कहा ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2। तो मैं कहता हूँ इनिशियली, सुनना, इनिशियली जो स्पीड थी वो कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस था डिस्टेंस तो बदला ही नहीं, डिस्टेंस पहले भी कितना था 480 किलोमीटर, और टाइम, तो मैंने कहा टाइम नहीं पता, तो मैंने कहा जो स्पीड होता है वो क्या होता है डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है क्या, यही होता है क्या। अब देखना बच्चों, तो मैंने कहा जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी थी x, डिस्टेंस 480 और टाइम नहीं पता। तो मैं कहता हूँ पहला केस है ना, तो टाइम हो गया t1, टाइम को यहाँ भेजो तो x इंटू t1 इक्वल टू 480। तो t1 कितना हो गया 480 बाई x, ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये तो इनिशियली था, अब क्या हुआ फाइनली, अब क्या हुआ, अब नई स्पीड क्या है x माइनस 8। तो जो अब स्पीड है वो है x माइनस 8। डिस्टेंस बच्चों, जो डिस्टेंस है वो अभी भी 480 है, लेकिन अब टाइम नहीं पता, ठीक है। तो अब का टाइम निकालते हैं, अब का टाइम। अब उसने ये बोला है इसमें यहाँ का टाइम निकालो, तो ये हो गया t2, तो ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से देखो तो टाइम जो है, डिस्टेंस तो वही है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना है 480, लेकिन स्पीड अब कितनी है x माइनस 8। तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये क्या था इक्वेशन नंबर 1, एक बार यहाँ तक नोट करो जल्दी से, हो गया, ठीक है। तो बच्चों मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 480 बाई x, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 480 बाई x माइनस 8, यही है ना, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, यहाँ आओ। अब देखो इसे करेंगे कैसे। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब आपकी स्पीड x थी ना तब आपको कुछ टाइम लगा, लेकिन जब आपकी स्पीड कुछ कम हुई तो टाइम कुछ बढ़ गया। तो मैंने कहा ये जो बाद वाला टाइम है ना वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। देखो उसने खुद बोला अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम है तो जो टाइम लगेगा ना वो पिछले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह सकता जो ये t2 है वो t1 से कितना ज़्यादा है 3 घंटे, जो नया टाइम है वो पुराने से कितना ज्यादा है 3 घंटे। तो t1 को इधर भेजो, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8, t1 की कितनी है 480 बाई x, और ये किसके बराबर है 3। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 480 के x से कर दो, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 480 है तो 480। अब इसकी तुमने इससे करी है तो इसकी किससे करोगे x माइनस 8 से, इक्वल टू क्या लिखा है 3, ठीक है। अब यहाँ वापस देखता हूँ तो 480x माइनस, अब देखो ये इससे होगा, ये इससे होगा तो ये माइनस के साथ होगा, तो माइनस 480 इंटू एक्स, माइनस 480x। अब माइनस 480 इंटू 8, माइनस 480 इंटू 8, तो भाई 48 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, 6 और चुक 32, ये हो गया 384। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसकी इससे होगी तो ये हो जाएगा प्लस 384 और लास्ट में क्या है एक 0, ठीक है। अपॉन क्या है, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 किसके बराबर है 3 के। देखो 480x कट गया क्या, अच्छा ऊपर क्या बचा 3840। अब बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस 8x किसके बराबर है 3 के, इसके नीचे क्या लगा दिया 1, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3840 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कैसे कह दिया। अब 3840 को एज इट इज छोड़ो, इसकी इससे किया तो 3x स्क्वायर और इसकी इससे किया तो 8 3 24x, ठीक है। अब आप क्या करो 3840 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x और इसी को उधर लेगा इस वाले को उधर, तो ये प्लस में था इधर जाके माइनस 3840, ऐसे हो गया क्या, हो गया। अब तो एक बार यहां तक नोट करो, ठीक है। अब इसके देखो बच्चों कॉमन लेना भी सिखा देता हूं, यहां से बताता हूं क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा देखो 3 बाहर निकालो तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से देखो तो बच्चों ना कॉमन लेने में कुछ नहीं होता, जो 24 है उसको मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 तो मैं निकाल चुका हूँ, क्या बचा 8x, माइनस है तो माइनस। अब ये जो 3840 है ना, इसको जब तुमने 3 से डिवाइड किया, देखो कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तो 3 1 जा 3, 8 आ गया, 2 जा 6, 2 आ गया और
8 जा 24 और यहाँ क्या आ गया 0, तो यहाँ क्या बचा 1280 और 3 बाहर, ये किसके बराबर आ गया 0 के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कहा ये बताओ ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0/3, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये आ गया क्या। तो बच्चों ये जो चौथा क्वेश्चन था ना, इसमें इसने यही कहा था कि ना इसको फटाफट आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। वापस समझाता हूँ, सुनो। क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि ना आपके पास एक ट्रेन है जो कि किसी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 480 को कवर करती है, उसमें उसको कुछ टाइम लगता है। अब आपने स्पीड घटा दी, तो कॉमन सी बात है अगर आप स्पीड घटा दोगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम बढ़ जाएगा। तो जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, तो हमने नए वाले टाइम में से पुराने वाले टाइम को माइनस किया और इक्वल टू 3 कर दिया। उसके बाद ये इक्वेशन आई, उसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। कैसा लगा आपको जरूर बताइए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।